मुख्यमंत्री अपने मंत्रियों के साथ अयोध्या जा रहे हैं। कैसी है अयोध्या में दीपावली की तैयारी और सरकार के 6 महीने का कामकाज कैसा रहा? सीएम योगी आदित्यनाथ ने इंडिया न्यूज से खास बातचीत की। देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर 1990 के बाद से प्रारंभ हुई जातिवाद की राजनीति और उससे पनपा हुआ वंशवाद और परिवारवाद की राजनीति, इसको समाप्त करना, उत्तर प्रदेश की राजनीति का आधार और केंद्र बिंदु किसान बने, गांव बने, युवा बने, महिलाएं बने, यह राजनीति के केंद्र बिंदु बने और प्रदेश का समग्र विकास हो, यह हमारी प्राथमिकता है। और उसी प्राथमिकता के तहत हम लोगों ने अपनी कार्य योजना प्रारंभ की है। मसलन 86 लाख का दाम, समर्थन मूल्य से अधिक दाम मिलना, धान के समर्थन मूल्य से अधिक दाम मिलना, गन्ना किसानों के 25,000 करोड़ रुपए का भुगतान होना, किसानों के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को लागू करना, सॉइल हेल्थ कार्ड जारी करना, ये चीजें हैं जो किसानों को ध्यान में रख करके बनाई गई। महिलाओं के लिए अब तक हम 61,700 से अधिक महिलाओं की स्वयंसेवी समूह बना करके उन्हें स्वावलंबन और स्वरोजगार की तरफ अग्रसर करने की एक बृहद कार्य योजना के साथ हम लोग कार्य कर रहे हैं। इसी प्रकार से अन्य तमाम योजनाएं हैं जिसके माध्यम से हम प्रदेश के अंदर एक वातावरण तैयार कर रहे हैं, जिसमें युवाओं को लेकर के कौशल विकास के क्षेत्र में 6 लाख से अधिक नौजवानों को अब तक हम लोग स्किल डेवलपमेंट में पारंगत करके उन्हें रोजगार और स्वरोजगार के लिए प्रेरित कर चुके हैं। हमारा लक्ष्य है कि इस साल 10 लाख से अधिक युवाओं को हम करेंगे। युवाओं के लिए हम इन 6 महीनों के दौरान 4 लाख से अधिक नौकरियां लेकर के आ रहे हैं। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो गांव, गरीब, किसान, नौजवान, इन सब को लेकर के हमारी कार्य योजना है। फोकस डेवलपमेंट को लेकर के है, लेकिन वह चेहरा देख करके नहीं, जाति मत मजहब देख करके नहीं, बल्कि योग्यता को लेकर के और प्रदेश के विकास को ध्यान में रख करके हम लोगों ने केंद्रित किया है। महाराज जी, सबसे बड़ी विडंबना इस प्रदेश की ये थी कि लोग इस उत्तर प्रदेश के नाम से डरते थे। जिस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर पिछली सरकार जितनी भी आई है खराब रहा है, क्या लगता है कि आपके जब तक आप आए 7 महीने कितना लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन हो पाया है? क्या कुछ खौफ है अपराधियों? देखिए, कानून व्यवस्था पहले की तुलना में बहुत सुधरी है। इसको मैं केवल नहीं बोल रहा हूं, इसको आम जनता भी स्वीकार कर रही है। ये वही प्रदेश है जिस प्रदेश में हर सप्ताह 2 से 3 दंगे होते थे। पिछले 7 महीने होने जा रहे हैं, 7 महीने में प्रदेश के अंदर एक भी दंगा नहीं हुआ। 1-2 झड़पें हुई हैं, लेकिन वो दंगा नहीं है, तत्काल उसको कंट्रोल किया गया है। ये स्थिति है उत्तर प्रदेश के अंदर। हम लोगों ने कानून का राज स्थापित करने का संकल्प लिया है। भेदभाव किसी के साथ नहीं, लेकिन किसी को अराजकता फैलाने, गुंडागिर्दी फैलाने या दंगा करने की छूट नहीं देंगे। आप जब आए थे तभी आपने कहा था कि जो भी अपराधी हो प्रदेश छोड़ करके भाग गए। क्या लग रहा है कि वो खौफ अभी है या अभी भी अपराधी है? देखिए, अपराध एक मानसिकता है और उसके लिए कानून को उतना ही सुदृढ़ होना पड़ेगा। हम लोग पहले इस बात को चेतावनी दे चुके हैं कि पहले सपा बसपा के समय में जो चलता था वो अब नहीं चलेगा। राजनीतिक संरक्षण में ये अपराधी पलते फूलते थे, शोषण करते थे, लूटपाट करते थे। आज जब शासन की मंशा साफ है, कोई भी अराजकता फैलाने का दुस्साहस नहीं कर सकता। इस बार जब आप दौरे पे आए हैं, काफी दिवाली और धनतेरस का लोगों को सौगात आपने दिया है, फिर चाहे चीनी मिल हो, कूलर नारियल, कितने की जो है बजट दिया गया है और क्या कुछ अब तक लगता है कब तक ये पूरा हो पाएगा? जमीन हकीकत होगा? देखिए, हम लोगों का प्रयास है, जिन योजनाओं का मैंने यहाँ पे किया है या जहां भी मैं योजनाओं का शिलान्यास कर रहा हूं, या हम लोगों ने उनको एक समय सीमा तय कर दी है। हर प्रोजेक्ट की अपनी अपनी समय सीमा होती है। कार्य समयबद्ध हो और कार्य मानक की गुणवत्ता को बनाए रहते हुए होने चाहिए। स्पष्ट हिदायत है। इसमें जो भी लापरवाही बरतेगा तो स्वाभाविक रूप से इसकी जवाबदेही तय होगी। आज का दिन बहुत खास है, छोटी दीपावली है। आप अयोध्या जा रहे हैं। अयोध्या का नाम आते ही सभी के मन में एक अच्छा विचार आता है। इस बार क्या कुछ खास होगा और किस तरीके से तैयारी वहां की गई है? देखिए, दीपावली का पर्व अयोध्या के साथ जुड़ा हुआ है। आज से हजारों वर्ष पहले मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम 14 वर्ष के वनवास के बाद अयोध्या वापस आते हैं
अयोध्या का एक राजकुमार जो 14 वर्ष का जिनको वनवास होता है, वह 14 वर्ष के वनवास को व्यर्थ नहीं गंवाता है। वह 14 वर्ष का वनवास का कार्यकाल उनके जीवन में एक स्वर्णिम पल प्रस्तुत करता है, जब वह देश के कोटि कोटि लोगों के लिए, कोटि कोटि मानवों के लिए एक देवता बनकर के उभरते हैं, एक भगवान बनकर के उभरते हैं। और वह अवसर होता है दीपावली का, जब अयोध्या उनका वापसी आगमन का होता है। हमने इसको भुला दिया। हजारों वर्षों पूर्व उस स्मृति को ताजा करने के लिए हम लोगों ने इस बार अयोध्या की दीपावली को अद्भुत और दुनिया की एक यूनिक इवेंट के रूप में प्रस्तुत करने का एक प्रयास किया है। मुझे विश्वास है कि दुनिया इसे स्वीकारेगी और अयोध्या अपने जिस महात्म के लिए है, उस महात्म के बारे में जनता, देश और दुनिया इसको जानेगी और अयोध्या की ओर आकर्षित होकर के अयोध्या में हमारे धार्मिक पर्यटन के साथ साथ अयोध्या के साथ जुड़ी हुई तमाम प्रकार की जो भी पर्यटन की संभावनाएं उनको विकसित करने में मदद करेगी। कौन कौन लोग आ रहे हैं? कुछ खास तैयारियां की गई हैं? पुष्पक विमान भी मंगाया गया है? सभी कुछ होगा वहां पे। भगवान राम का आगमन कैसे अयोध्या हुआ होगा, वहां झांकियां कैसे निकली होंगी, फिर दीपोत्सव का कार्यक्रम कैसे हुआ होगा, फिर वहां पर पर्यावरण हितैषी दीपावली कैसे मनाई जा सकती है, दुनिया के किन किन देशों में रामलीलाएं होती हैं। तो कुछ रामलीलाओं को हमने इस बार आमंत्रित किया है, 6 रामलीलाओं को हमने आमंत्रित किया। कुछ का मंचन आज होगा, कुछ का रामायण मेले में होगा। ये दोनों प्रयास एक साथ हैं। उत्तर प्रदेश के गवर्नर साहब को भी हम लोगों ने आमंत्रित किया, वे भी आज वहां पे पहुंच रहे हैं। हमारे मंत्रिमंडल के और भी तमाम सहयोगी वहां रहेंगे। जी, आपके इस दौरे को अब राजनीति रूप दिया जा रहा है कि एक तरफ ताजमहल को लेकर के आपके कुछ नेता इस तरह का बयान दे रहे हैं और अयोध्या में इतना बड़ा आयोजन हो रहा है जो कि एक नजीर आगे बन सकती है। देखिए, अयोध्या में ही आयोजन नहीं हो रहा है। मैं चित्रकूट भी जा रहा हूं, मैं इससे पहले मथुरा भी गया था और फिर मैं 26 को आगरा भी जा रहा हूं। ये मेरे निरंतर प्रदेश के अंदर प्रवास के कार्यक्रम चल रहे हैं, कार्यक्रम बने हुए हैं। जिन्होंने राजनीति के सिवाय कुछ देखा नहीं है और राजनीति जिन्होंने बांटने की है, उनसे से ज्यादा उम्मीद की भी नहीं जा सकती है। हम लोगों ने विकास की राजनीति कर रहे हैं और प्रदेश के हित में जो होगा हम उस प्रकार का कदम उठाएंगे। ताजमहल को लेकर के कुछ और आपने पूरी एक रूपरेखा, एक प्लान तैयार किया है? क्या कुछ है ताकि जो राजनीति जिस समय ताजमहल को लेकर के हो रही है उसको लगाम? देखिए, अपनी वास्तु के लिए ताजमहल जग विख्यात है। वह हमारी एक पुरातात्विक विरासत है। भारत के मजदूरों और किसानों की खून पसीने की कमाई से बना हुआ है। हम उसको कैसे छोड़ दें? दुनिया वहां आती है, पर्यटन की दृष्टि से बड़ी मात्रा में आती है। उसको प्रमोट करना हमारा दायित्व है, उनकी सुरक्षा और उनकी सुविधा का ध्यान रखना हमारा दायित्व है और हम इस कार्य को करने जा रहे हैं। 370 करोड़ रुपए की हमने अपना प्रोजेक्ट हमने विश्व बैंक की परियोजना के तहत लेने के लिए प्रस्तावित किया है। सुप्रीम कोर्ट की हमें सहमति, उसमें एक परमिशन मिलनी है, उसके मिलते ही हमारी कार्ययोजना प्रारंभ हो जाएगी। बस एक आखिरी सवाल कि बड़े दिनों से लोगों की जो जिस चीज का इंतजार था, अयोध्या में रामलला की मूर्ति, इस बार आपकी सरकार है तो क्या लगता है कब तक अब ये पहल हो पाएगा? अगली दीपावली क्या लगता है उसमें मनाई जाएगी? आप देखते रहिए, आज के इस आयोजन को लीजिए, बाकी और भी आपको मिलता रहेगा। अयोध्या में आज छोटी दिवाली के दिन बड़े जश्न की तैयारी है और उसी जश्न की तैयारियां हम आपको इंडिया न्यूज